जिस टॉपिक पर अपन बात कर रहे हैं वो टॉपिक आज का है फिजिक्स का इम्पल्स। अब इम्पल्स होता क्या है? व्हाट इज इम्पल्स? इम्पल्स का मतलब होता है इट्स द इफेक्ट ऑफ फोर्स व्हेन द लार्ज फोर्स is applied on a particular body for a short interval of time, then the effect produced by that particular force is said to be its impulse. जो इफेक्ट वहाँ प्रोड्यूस होता है उसे हम क्या कहते हैं? इम्पल्स कहते हैं। जैसे कि एक फुटबॉलर है और उसने क्या करा, एक प्लेयर था फुटबॉल प्लेयर, उसने क्या करा, जा करके फुटबॉल को किक करा। तो उसने जो फुटबॉल को किक किया बस इतना हिट किया उसने, ये यहाँ ला करके रोक दिया और उसके बाद में वो फुटबॉल ऐसी हवा में उड़ती हुई गई और जा करके बहुत दूर गिरी। वहां से किसी ने उसको हेड किया तो वो बॉल वहां से डायरेक्शन दी तो वो बॉल वहां से मूव करा, बहुत दूर जा करके गिरी और फिर उसके बाद में रोल करती हुई पता नहीं कहां तक गई। तो यहां पर क्या था? लार्ज फोर्स था लेकिन इतना थोड़ी कि फुटबॉल को लिया, रखा, पैर लगा करके चलाया और फिर फुटबॉल गई, ऐसा कुछ हुआ क्या? नहीं, बस इंस्टेंट के टाइम पर कुछ ना कुछ इसके अंदर इफेक्ट डाल दिया। तो वो जब लार्ज फोर्स अप्लाइड फॉर अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, उसको आप क्या कहते हो? इंपल्स। उसको आप क्या कहते हो? तो लार्ज फोर्स था, छोटे समय के लगा, इंपल्स जनरेट हो गया। इंपल्स इज द इफेक्ट, दैट इज द फोर्स जो आप लगाते हो उसका जो इफेक्ट प्रोड्यूस होता है वो कहलाता है इंपल्स। जितना ज्यादा फोर्स, टाइम तो बहुत छोटा ही रहेगा, 1 सेकेंड का 10वां हिस्सा, 0.1 सेकेंड, 0.2 सेकेंड, 0.3 सेकेंड, 0.5 सेकेंड, 1 सेकेंड भी बड़ा टाइम है। तो सेकंड का कोई हिस्सा और उसके ऊपर आपने ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ फोर्स लगा दिया जैसे कि यहां पर मान लीजिए अपन अभी खड़े, अपन पढ़ाई कर रहे हैं और इतनी देर में यहां पर सलमान खान आ गया गेट पर और सलमान खान ने बोला कि ये 40 कोटी स्क्वायर जाने का रास्ता किधर से है। अपनी तो आवाज ही नहीं निकलेगी, क्यों? क्योंकि उम्मीद ही नहीं थी। समझ में आ रही बात? या फुटबॉल का खिलाड़ी कौन था तुम्हारे? यह बात, वो आ गए। अब क्या हुआ कि देखा और तुमसे मिली नजर और हमारे होश ही उड़ गए, देखते ही रहेगा, हवाई निकली नहीं। दैट इज लार्ज फोर्स। वो समझ गया इनसे बोलते नहीं बन रहा है। वो आए, दिखे, पूछा, चले गए। लार्ज फोर्स, इंपल्सिव पर्सनालिटी बोलते हैं इसको इंग्लिश में, एक वर्ड 2 मिनट के लिए मिले और जिंदगी भर के लिए याद रह गए। 1 मिनट के लिए मिले, जिंदगी भर के लिए याद रह गए। ये मोमेंट कभी नहीं भूलेगा अपनी जिंदगी में। ठीक है, तो लार्ज फोर्स, इंपल्सिव पर्सनालिटी, उनका एक इंपैक्ट था अपने ऊपर जो बहुत छोटे समय के लिए अप्लाई हुआ। ठीक है, बात समझ में आ रही? तो दैट इज सेड टू बी द इंपल्स। अब अगर मैं बोलता हूं इंपल्स, तो यहां पर मैंने एक फोर्स अप्लाई करा F, इसके ऊपर हिट किया और इसके ऊपर जब मैंने F फोर्स से हिट किया तो ये बॉडी A पोजीशन से कहां तक आ गई? कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ इसमें? तो जब अपन ने बोला कि बॉडी को A पोजीशन से आपने हिट किया तो वो बॉडी पोजीशन ए से कहां तक आ गई? पोजीशन बी तक। ये यहां तक वो बॉडी मूव करके आ गई। दैट इज सेड टू बी इट्स डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स कितना लगा इस बॉडी पर? टाइम के लिए कितना लगा यहां पर फोर्स? और उसके कारण डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? एस डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो जब अपन ने बात करी इंपल्स की, तो इंपल्स को डिनोट किससे किया जाता है? सबको ध्यान रहेगा, इंपल्स को डिनोट किया जाता है J से। तो यहां पर देखिए आप, अगर मैं बोलता हूं J वेक्टर तो F वेक्टर डॉट, तो ये क्या बन गया इसके अंदर? F वेक्टर डॉट डेल्टा T आ गया J वेक्टर। अब डेल्टा T टाइम बहुत छोटा है तो यहां पर टाइम बहुत अच्छा, F की जगह भी DF ले ले। ठीक है, तो DF इसके अंदर नहीं लेते, इसमें F ही लेंगे। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है? चेंज इन टाइम इसके अंदर रोल प्ले करेगा। तो यहां पर ये आ गया DJ वेक्टर। अब अगर मैं बोलता हूं कि मैं पूरा टाइम लेना चाहता हूं तो यहां पर आ गया J वेक्टर इज इक्वल्स टू F वेक्टर डॉट डेल्टा T और इंटीग्रेशन आ गया इसके अंदर। ये क्या कर दिया आपने? इंटीग्रेट, मतलब पूरे टाइम को जोड़ दिया, पूरे फोर्स को जोड़ दिया। तो फोर्स एक ही हो सकता है क्या? कांस्टेंट फोर्स? वेरिएबल फोर्स होता है। फोर्स कैसा रहता है? वेरिएबल फोर्स। फोर्स लगा 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 रे। ठीक है, फोर्स लगा और उसके बाद में हट रहा है। तो ये अगर शॉर्ट मोशन में देखोगे तो ऐसा है, वो होता है ना स्लो मोशन। तो ये गया, ये लगा, ये रिमूव हुआ और ये हटा। तो ओवरऑल फोर्स कांस्टेंट थोड़ी है। पहले फोर्स क्या हो रहा है? बढ़ रहा है और फिर फोर्स क्या हो रहा है?
कम हो रहा था। कोई बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर जो इम्पल्स का फॉर्मूला बना J इज इक्वल टू एफ वेक्टर डेल्टा डेल्टा टी, और फोर्स भी कौन सा आएगा इसके अंदर? एवरेज फोर्स। फोर्स कौन सा आएगा? तो अगर मैं बोलूँ इसमें J, तो एवरेज फोर्स और डेल्टा टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? T, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक? T1 से। तो J इज इक्वल्स टू एवरेज फोर्स, और यहाँ पर आ गया T2 माइनस। लेकिन मैं अगर इसको लिखना चाहूँ, फॉर्मूला जब यूज करता हूँ न्यूमेरिकल, तो इस फॉर्म में यूज करूंगा, लेकिन अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो यहाँ पर भी क्या लगता रहेगा? क्योंकि फोर्स के पास डायरेक्शन है लेकिन टाइम के पास डायरेक्शन पक्का नहीं है। क्लियर बात? सबको मेरी बात समझ में 100% क्लियर हो रहा है इम्पल्स क्या होता है? अब अगर अपन यहाँ तक की बात करें इम्पल्स की, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा इम्पल्स का? टॉपिक इज डायमेंशनल फॉर्मूला। तो इम्पल्स से क्या निकालना है आपको? डायमेंशनल फॉर्मूला। अगर अपन बात करें डायमेंशनल फॉर्मूले की, तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? T माइनस, और टाइम का क्या होगा? T। तो यहां पर क्या बन गया ये डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इम्पल्स? mlt माइनस, दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इम्पल्स, mlt माइनस 1। बिल्कुल सही। SI यूनिट क्या होगी? SI यूनिट, SI यूनिट क्या होगी इम्पल्स की? मीटर पर सेकेंड। देख लेते हैं अभी, ठीक है। SI यूनिट अपन निकालना है, तो फोर्स की यूनिट क्या होगी? न्यूटन, मतलब kg मीटर और सेकेंड। न्यूटन को kg मीटर में कन्वर्ट करें तो kg मीटर पर सेकेंड। तो SI यूनिट क्या बन गई? kg मीटर पर। क्लियर है ये भी? और कुछ बच रहा है इसके अंदर? CGS यूनिट ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड। बहुत कोई दम वाली बात नहीं। अब यहाँ तक सबको क्लियर है? मैं बोर्ड छोड़ दूंगा लिखने के लिए, जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं वो भी लिखे, लेकिन अभी पहले समझ लें। फोर्स दो कैटेगरी में डिवाइड हुआ। यहाँ पर आ गया फोर्स और यहाँ पर आ गया टाइम। तो यहाँ पर ये जो फोर्स है ये कौन सी कैटेगरी का आ गया फोर्स? ये कौन सा फोर्स आ गया? कांस्टेंट फोर्स। ये फोर्स कैसा है? दिख रहा है? तो ये जो एरिया आ गया, ये एरिया किसको डिफाइन करेगा इसके अंदर? ये कौन सा फोर्स है? कांस्टेंट फोर्स। तो ये जो एरिया आ गया इसके अंदर, ये किसको डिफाइन करेगा? ठीक है, सबको मेरी बात समझ में 100% क्लियर? और उसी जगह पर दूसरा केस हम ले लें, यहां पर भी T और यहां पर भी। लेकिन अब ऐसा, तो क्या फोर्स कांस्टेंट है? तो ये वाला फोर्स कौन सा आ गया? वेरिएबल फोर्स की वैल्यू फिक्स। तो यहां पर कौन सा फोर्स लेते हैं, इसलिए हम इसके अंदर वेरिएबल फोर्स में, क्योंकि इसका एवरेज भी लेने जाएंगे तो वही आएगा जो है, लेकिन इसका एवरेज अलग हो जाएगा। और यहां पर ये जो एरिया अंडर द ग्राफ है, तो इसका मतलब फोर्स और टाइम के ग्राफ पर एरिया अंडर द ग्राफ जो होता है वो किसको डिफाइन करता है? इम्पल्स किसको डिफाइन करता है? क्या मेरी बात सबको समझ में 100% क्लियर? कोई दिक्कत किसी को इसके अंदर? तो ये भी इम्पल्स है और ऊपर वाले में भी इम्पल्स है, लेकिन ये वेरिएबल फोर्स में इम्पल्स और ये कांस्टेंट फोर्स। सबको मेरी बात समझ में? अब मेरी बात सुनना, उसको कहते हैं इम्पल्स। मैं ये रिवर्स कर दूंगा, आप पहले समझ लो, और जो बच्चे वीडियो देख रहे हो पॉज करके लिख लेना बाद में। इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। अब मेरी बात को फिर से ध्यान सुनना, कहां गया? ये तो अपने समझ में आ गया, यहां तक हो गया। आपने बोला एफ वेक्टर इज इक्वल्स टू डीपी वेक्टर बाय डी टी एज पर सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ बताता है कि एफ इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। अब एफ वेक्टर डॉट डी टी इज इक्वल टू क्या हो गया? डीपी वेक्टर। मैंने क्या करा? इंटीग्रेशन बोथ साइड।
एफ वेक्टर ऐसा का ऐसा ही लास्ट बेंच, समझ में आ रहा है? इंटीग्रेशन t1 टाइम से t2 टाइम तक dt, ये इंटीग्रेशन जब लगा तो कौन सा आ गया, ये यहां भी क्या था ये, ठीक है। फोर्स आपका कांस्टेंट या नहीं है वो आगे की बात है। और इसके बाद में मोमेंटम में चेंज कहां से कहां तक, तो ये क्या बन गया यहां पर dp का इंटीग्रेशन p लिमिट p1 से, और यहां पर f dt का इंटीग्रेशन t लिमिट t1 से, तो f t2 माइनस t1 इज इक्वल्स टू p2 माइनस, तो यहां पर आ गया f t2 माइनस t1 इज इक्वल्स टू p2 माइनस p1। अब यहां पर जो p2 माइनस p1 और t2 माइनस t1 है, ध्यान सुनना, ये f t2 माइनस t1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, j, एंड दैट इज इक्वल्स टू p2 माइनस, वेक्टर में लिखना हो तो यहाँ पे वेक्टर लगा दो, ठीक है। तो इसका मतलब कि एक फॉर्मूला बना कि j इज इक्वल्स टू f t2 माइनस t1। अच्छा फोर्स कौन सा आएगा, फोर्स कौन सा आएगा, फोर्स कौन सा आएगा, सबको समझ में आ रही बात, एंड दैट इज इक्वल्स टू, और ये आपके JW और नीट के फॉर्मूले में यूज होता है ये फॉर्मूला, तो JW और नीट की हैंडबुक होती है उसमें ये फॉर्मूले की बहुत जरूरत पड़ती है जब आप लॉज ऑफ मोशन इंपल्स की बात करते हैं, ठीक। आपके सामने एक और क्वेश्चन बना कि सर एग्जाम में कौन सा फॉर्मूला ज्यादा यूज होगा, किस फॉर्म में ही जाएगा, तो या तो डायरेक्ट डेटा दे दे जो बहुत कम चांसेस होते हैं, तो P2 मतलब मास इनटू वेलोसिटी, मोमेंटम का फॉर्मूला है, तो यहां पर आ जाएगा mv और यहां पर आ जाएगा m, तो यहां पर आ जाएगा m और यहां पर आ जाएगा, एंड दैट इज इक्वल्स टू, और यहां पर आ गया, और ये पूरी ही पूरी पिक्चर किसके इक्वल में बन रही है, तो एक फॉर्मूला, दो फॉर्मूले और तीन फॉर्मूले, ये तीनों फॉर्मूले आपके लिए बेहद काम के हैं। आई थिंक कि इम्पल्स आपको समझ में आया होगा। तो इम्पल्स क्या होता है, मैं फिर से आता हूं, यहां पर इम्पल्स क्या होता है, लार्ज फोर्स अप्लाइड फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम is called impulse। मजाक करना तो बाहर हो जाओ, ठीक है। is called impulse। the area under the force time graph give the magnitude of impulse of given force in given time। तो बहुत आपको समझ में आ रहा है कि जो एरिया अंडर द ग्राफ है, ये एरिया अंडर द ग्राफ किसको डिफाइन कर रहा है, गिवन फोर्स इन द गिवन टाइम, तो इट इज सॉल्व द वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इंपल्स। यहां तक भी सबको क्लियर है? ठीक है, तो यहां पर अपन ने इंपल्स के बारे में काफ़ी कुछ देखा। एक क्वेश्चन उठा लेते हैं इंपल्स के लिए, ध्यान समझना। एक बॉडी है, उसका मास 15 kg है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड है, फाइनल वेलोसिटी 0 है, और टाइम देखना, मैं क्वेश्चन बता देता हूँ। एक बॉडी है, उसका मास है 15 kg, थोड़ा डेटा में मैनिपुलेट कर रहा हूँ, उसकी इनिशियल वेलोसिटी है 15 मीटर पर सेकंड, और बॉडी रुक गई तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, और इसमें कितना टाइम लगा, मान लो टाइम 0.05 सेकेंड। कितना टाइम, मैंने बोला ना टाइम 1 सेकंड से बहुत कम ही मिलेगा हमेशा, जब जब इंपल्स होगा टाइम 1 सेकंड से नीचे ही जाएगा। आपको कैलकुलेट करना है इसके अंदर इंपल्स, और आपको इसमें कैलकुलेट करना है एवरेज फोर्स। तो पहली बात अपने को इसमें जो कैलकुलेट करना है वो है इंपल्स। तो इंपल्स के अंदर हमको क्या मिला, फोर्स तो है ही नहीं कि एफ डेल्टा टी लगा दो, तो क्या लगा सकते हो इसके अंदर, एम वी माइनस एम कितना है 15, वी कितना है, यू कितना है, तो इंपल्स कितना हो गया -225, और मास की यूनिट केजी और वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड, ये आ गई यूनिट केजी मीटर पर सेकंड। तो जितने भी प्रैक्टिस प्रॉब्लम करोगे उनसे आपका क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व हो जाएगा, आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे। दूसरा पार्ट इसका एवरेज फोर्स, तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एवरेज फोर्स, J अपॉन डेल टी।
इम्पल्स कितना है और टाइम कितना है 0.05, मतलब क्या इसको लिख दूं 5/100। तो ये यहां पर जब कैंसिल आउट करेंगे तो 5 4 जा 20 और 5 5 जा, तो एवरेज फोर्स कितना आ गया -4500। ये वैल्यू किसकी आ गई, एवरेज। और फोर्स की यूनिट क्या होती है, तो -4500 -4500 न्यूटन, ठीक है। तो यहाँ फोर्स की वैल्यू क्या आ रही है -4500, मतलब -4.5 किलो न्यूटन, ठीक है। वैल्यू तो आ गई कि फोर्स कितना लग रहा है, लेकिन नेगेटिव साइन का मतलब क्या होता है कोई बता सकता है? जिसको आता हो हाथ ऊपर करना। नेगेटिव साइन का मतलब क्या हुआ, जिसको आता हो हाथ ऊपर करना। हाँ बोलो तुम। धीरे लग रही तो पॉजिटिव रिटार्डिंग फोर्स है। फोर्स नेगेटिव मतलब फोर्स इज रिटार्डिंग फोर्स, इट मींस फोर्स इज अप्लाइड इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन। नेगेटिव फोर्स का मतलब फोर्स मोशन के अगेंस्ट में लग रहा है, और ये होना भी जरूरी था, ठीक है, ये होना भी जरूरी था। विधि का विधान बोल लो, क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव फोर्स जो इसके अंदर आ रहा है उसके कारण ही ये वेलोसिटी क्या हो रही है। अगर ये नेगेटिव फोर्स नहीं होता तो वेलोसिटी भी जीरो। क्या सबको मेरी बात समझ में 100% क्लियर है? तो यहाँ पर अपने देखा कि व्हाट इज इम्पल्स, और यहाँ पर हमने देखा उसके ऊपर आगे इसके ग्राफ और इम्पल्स की डायमेंशनल फार्मूला, SI यूनिट, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, और फाइनली एक फार्मूला। तो आई होप सबको इम्पल्स समझ में आया होगा। समझ में आया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करें, फिजिक्स MP09 से जुड़े रहें ताकि बेस्ट पॉसिबल आउटकम अपन जनरेट कर पाएँ, और आपको नीट JEE 11 12 फिजिक्स 9 10th फिजिक्स भी यहाँ पर फिजिक्स MP09 पे मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।